हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 के एग्जाम्पल नंबर 30, 31 और 32 को देखेंगे। इन क्वेश्चंस में कहा गया है डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया हम लोगों को, ठीक है ना। डिफरेंशिएट, फिर एक फंक्शन दे दिया, फिर लिखा है एग्जाम्पल नंबर 31 में भी डिफरेंशिएट ए की पावर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसको भी कहा गया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स और ये भी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब तीन फंक्शन दिए गए हैं हमें, तीन अलग अलग एग्जाम्पल हैं, उन तीनों एग्जाम्पल्स में अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं, उनको हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम लोगों को दिया गया है, मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। ये तीन के तीन क्वेश्चन आपके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब ऐसे डिफरेंशिएशन जिनको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते बल्कि लॉगरिथम लेकर के सॉल्व करते हैं। दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं, उससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। अभी हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया मैंने उसको y के इक्वल रख लिया। ये बन गया आपका y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3, है ना। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये आपका बन गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। फिर y इज इक्वल टू, अब जो ये है इसी को अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ पावर की फॉर्म में, कितना, x माइनस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर कितना, 1/2। अगर स्क्वायर रूट हटाकर हम उसको पावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो पावर क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। मैंने इसको पावर में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा करने के बाद मैं क्या करूँगा, दोनों साइड लॉग ले लूँगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों साइड का लॉग ले लेने पर क्या होगा, आसान हो जाएंगी कुछ चीज़ें, ठीक है ना। जब मैं दोनों साइड का लॉग लूँगा तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ये बन जाएगा आपका टर्म लॉग y इज इक्वल टू लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, फिर ये बनेगा आपका कितना, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर 1/2। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा log y इज इक्वल टू log m की पावर n। log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m, यानी कि ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी, ये जो पावर है 1/2 वो पहले आ जाएगी, और ये टर्म आपका बन जाएगा log ऑफ कितना, x माइनस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में कितना, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। चलिए अब ये आपको यानी कि पहली प्रॉपर्टी लगाई log m की पावर n इज इक्वल टू हो गया n log m। अब फिर से इसमें प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो ये बन जाएगा 1/2। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी log m, इस पूरे को अपॉन में m मानिए, इस पूरे को m मानिए, नीचे वाले को n मानिए, तो log m अपॉन n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n। तो ये बन जाएगा log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये तो हो गया आपका log m, और फिर माइनस का ये हो जाएगा आपका log n। log n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए log n हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसमें भी हम फिर से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log m इंटू n। log m इंटू n की प्रॉपर्टी होती है 1/2, ये तो बाहर रहेगा। इसकी प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आपको बनेगा। देखिए अब जब ये आपका फंक्शन बन गया, अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, लॉगरिथम लेकर के इस दिए गए फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया, आसान कर लिया। अब जब ये सिंप्लीफाई हो गया, आसान हो गया, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन में आपको मिलने लगेगा कुछ आसान सा टर्म मिल गया। तो पहले इसको, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ साइड में क्या दे रखा है आपको, लेफ्ट साइड में दिया गया है log y। अब जब डिफरेंशिएट करूँगा दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा आपका, देखिए ये आ जाएगा log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू में ये आ जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू 1/2, कॉन्स्टेंट है बाहर रखेंगे। log ऑफ x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका 1/x माइनस 3, फिर प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 4, लेकिन जिसका हम ज़बरदस्ती करते हैं, देखिए log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का 1/x, तो इस log x माइनस 3 को डिफरेंशिएट किया तो आ गया 1/x माइनस 3, लेकिन अगर मैं x माइनस 3 को फिर से डिफरेंशिएट करूँगा तो भी 1 ही आ जाएगा, क्योंकि x का 1 और 3 का 0, इसलिए मैंने आगे उसको डिफरेंशिएट नहीं किया। बट यहाँ देखिए log x स्क्वायर प्लस 4 को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो इसको पूरे को ज़बरदस्ती x मान करके उसका आएगा 1/x इंटू में आपका
जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 को डिफरेंशिएट करूँगा तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और 4 का आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि चेन रूल कहता है कि आप सबसे पहले जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं उनको डिफरेंशिएट, उनको यूज़ करके आप क्या करिए, किसी भी एक फंक्शन को वैसा ही बना लीजिए जैसा आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, और जब आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए तो फिर उसको डिफरेंशिएट करते समय एक चेन बनाइए। और वो चेन कैसे बनती है? सबसे पहले मैंने इसको ज़बरदस्ती x मानकर इसका किया तो log x का आ गया 1/x, फिर जिसको मैंने ज़बरदस्ती x माना उसका फिर से किया तो उसका आ गया आपका 2x, और फिर माइनस में हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1/3x² प्लस 4x प्लस 5, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा दोबारा फिर से तो इसको मल्टीप्लाई में लिखूँगा और उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x² का डिफरेंशिएशन होगा आपका 6x, और फिर प्लस का 4 कांस्टेंट है बाहर, x का हो जाएगा आपका 1 और 5 का हो जाएगा 0। तो अब आपके पास ये बचा अल्टीमेटली, अगर देखा जाए तो पूरा आपके पास जो बचा ये आ गया आंसर 1/y dy/dx 1/2। अगर हम देखें तो आपके पास बचा है 1/x-3, फिर यहाँ पर आपके पास बचा है कितना 2x/x² प्लस 4, फिर यहाँ पर आपके पास क्या बचा है 6x प्लस 4, 6x प्लस 4 अपॉन में 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये जो y आपका डिवाइड में है, चूंकि मुझे dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो y जो आपका डिवाइड में है इसको ऊपर ले जाइए तो ये बन जाएगा y/2 इंटू में 1/x-3 प्लस 2x/x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन में कितना 3x² प्लस 4x प्लस 5। देखिए बात समझने वाली ये है कि अब इस y की वैल्यू उठा करके हम लोग रख देंगे ये वाली जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि ये y ही तो था, हमने इसको y मान के चले थे ना, ये रहा y आपके पास। इस y की वैल्यू, ये वाली y की वैल्यू x के टर्म्स में यहाँ रख देंगे, क्योंकि हमें आंसर जो देना है वो पूरा x के टर्म्स में देना है, y के टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ना है, इसलिए y की जगह पर हम लोग जो वैल्यू y की है वो पुट कर देंगे। तो आपको आंसर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके आसानी से क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ। देखिए तो y की वैल्यू जब मैं यहाँ रखूँगा तो आप इस साइड आ जाएगी अभी, तो dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी dy/dx इक्वल टू 1/2, और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी √x-3 इंटू में x² प्लस 4 और फिर अपॉन में √3x² प्लस 4x प्लस 5, और जो पूरा आंसर आया उसको आप एज इट इज़ उतार दीजिएगा तो 1/x-3 फिर प्लस का 2x/x² प्लस 4 और फिर माइनस का 6x प्लस 4 अपॉन में कितना 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 30 आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा इसमें कुछ लगना नहीं था। सबसे पहली बात, अब इसमें हमने लॉग से क्यों किया इसको, एक बार दिमाग में आ सकता है कि आपके दिमाग में आया आपका ऐसा चेन रूल क्यों नहीं लगाया डायरेक्टली। आप सबसे पहले इसी में चेन रूल लगा देते हैं और फिर उसके बाद उसके अंदर क्वेश्चन रूल लगाते हैं, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो इसमें तीनों रूल एक साथ अप्लाई होते हैं। पहले चेन रूल अप्लाई होता तो रूट का हो जाता, रूट को डिफरेंशिएट कर पाते हैं हम लोग। चेन रूल लगा के पहले रूट का डिफरेंशिएशन होता, फिर उसके बाद में क्वेश्चन रूल लगा कर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होता, फिर उसमें भी अंदर की तरफ प्रोडक्ट रूल लग जाता तो उसमें अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ता। तो मतलब ये एक बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, एज वेल एज टफ हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, आपके लिए। और लॉग लेने से क्या फ़ायदा मिलेगा, लॉग लेने से जो टर्म आपके मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, पावर में लिखे हुए टर्म हैं वो सिंप्लीफाई हो गए। लॉग की प्रॉपर्टीज़ आपको याद ही होंगी, log m n इक्वल टू log m प्लस log n, log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n, log m की पावर n इक्वल टू n log m। इन्हीं तीन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है मैंने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा कुछ और थोड़ा बहुत आंसर आपको देखने को मिलता है आंसर शीट में तो ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही हो सकता है कि इसका एलसीएम लेकर के हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बस यही आपका आंसर है एग्जाम्पल नंबर 30 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। वो भी आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से की हेल्प से ही उसको भी सॉल्व करेंगे। कहा गया है a की पावर x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि a की पावर x का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वही फॉर्मूला समझ लीजिए हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा मैंने लिखवाए थे जो फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों में मैंने आपको लिखवाया था d/dx ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू होता है a की पावर x log a बेस e। तो ये भी आसानी से निकल जाएगा वैसे यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 31 का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर इसमें दिया गया, हमें जो दिया गया उसको हमने सबसे पहले y के इक्वल मान लिया, यानी y इक्वल टू a की पावर x, और अब मुझे y को डिफरेंशिएट करके dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें भी मैं वही करूँगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना।
दोनों साइड का लॉग ले लेने पर, जब हम दोनों साइड का लॉग ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ ए की पावर एक्स। अब log y इक्वल टू लॉग ऑफ ए की पावर x में हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। चलिए देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो ये लिखा जाएगा log y इक्वल टू log m की पावर n, है ना, यहाँ बेस e है, log m की पावर n, तो ये बन जाएगा x log a बेस e। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखूँगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, रेस्पेक्ट में किसके, x के रेस्पेक्ट में। तो log y को डिफरेंशिएट करूंगा तो उसका कितना आ जाएगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए log a पूरा कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लीजिए एज अ कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग a बेस e। y की वैल्यू मैं रख दूंगा तो बताइए क्या आंसर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बाद में ये जो y डिवाइड में था ये y उधर चला गया मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू मैंने उठाकर रख दी कितनी, a की पावर x, तो ये बन जाएगा आपका a की पावर x log a बेस e, है ना, y की वैल्यू मैंने वापस रख दी उठा करके। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू होता है a टू द पावर x log a बेस e, डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है a की पावर x log a बेस e। तो मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि एग्जांपल नंबर 32। एग्जांपल नंबर 32 में आपको क्या कहा गया है, एग्जांपल नंबर 32 में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जाएगा। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस तभी करते हैं हम लोग, किसी भी क्वेश्चन में हम लॉगरिथम तभी लेते हैं जब या तो बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम हो और लॉग लेने से वो आसान बन जा रही हो, या फिर हम तभी लॉग का इस्तेमाल करते हैं जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिया गया हो, यानी कि नीचे भी वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल, एक्सपोनेंट पावर दोनों जो है आपका वेरिएबल में हो। तो अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा तो लॉग लेंगे। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, इसने कहा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वाई प्लस एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर बी। तो x भी इसमें वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, लेकिन ये पूरा कांस्टेंट। तो आपको कई सारे टर्म इसमें ऐसे लग रहे हैं जिसमें कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। अगर ऐसा है तो फिर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप सबसे पहले लॉगरिथम लीजिए, और लॉग भी आप डायरेक्टली नहीं लेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर एक सिंगल टर्म दिया होता है आपको, अगर लेफ्ट साइड में भी एक सिंगल टर्म, राइट साइड में भी एक सिंगल टर्म दिया होता है तो फिर कोई समस्या नहीं है, दोनों साइड का लॉग तुरंत ले लेना चाहिए। लेकिन जब आपको लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कई सारे टर्म दिए गए हों, कई सारे टर्म अलग अलग, तो फिर मजबूरी बन जाती है कि हमें उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ से शुरू करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 32 का सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल नंबर 32 में क्या कहा गया है, यहाँ पर उठा लेते हैं हम लोग। तो इसने कहा है कि y की पावर x है, यहाँ पर y की पावर x और यहाँ पर x की पावर y और फिर यहाँ पर x की पावर x और इक्वल टू में है a की पावर b। अब मैं इसको ना अपनी मर्जी से मान लेता हूँ। मान लिया कि लेट y की पावर x इज इक्वल टू u, x की पावर y इज इक्वल टू v और x की पावर x इज इक्वल टू w, ऐसा मैंने मान लिया। अगर ऐसा है तो फिर ये चीज़ क्या बन जाएगी, u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू a की पावर b। अब अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या लिखना होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो मेरा टर्म बन के आएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर बी। देखिए कुछ ऐसा ही बनेगा ना। अब अगर ऐसा बनेगा तो मेन मुद्दा है कि आपको अगर इसको अगर आपने u को डिफरेंशिएट कर दिया तो समझो y की पावर x को डिफरेंशिएट कर दिया। अगर आपने v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो समझो x की पावर y को डिफरेंशिएट कर दिया। अगर आपने w को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो समझो dw बाई dx निकाल दिया, मतलब कि x की पावर x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन इन सभी टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करके तब हम इसको लिखेंगे। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि सर देखते ही डायरेक्टली दोनों साइड का लॉग ले लिया, क्योंकि अगर दोनों साइड का लॉग ले लोगे तो इसमें कोई फॉर्मूला बन नहीं पा रहा होगा। लॉग a प्लस b प्लस c का या लॉग m प्लस n प्लस p का ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। लॉग के अंदर ब्रैकेट में m प्लस n प्लस p हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनेगा, बल्कि हाँ ऐसा होता अगर लॉग m प्लस लॉग n होता तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता था लॉग mn। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं। तो फिर इसके लिए क्या करना होगा, चलिए सर, तो इसके लिए हम लोग को अलग अलग du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स ये सब निकालना होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले लिख दिया u इज इक्वल टू
वाई की पावर एक्स, ये जो मैंने आपको लिया था u इक्वल टू वाई की पावर एक्स। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो डी यू बाई डी एक्स निकल आएगा। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ वो सब चीज़ें, आप लिख लीजिएगा। लॉग u इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, लॉग वाई की पावर एक्स आ जाएगा। और जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो लॉग u का डिफरेंशिएशन 1/u इंटू में डी यू बाई डी एक्स। देखिए लॉग u को कैसे किया, लॉग u का डिफरेंशिएशन 1/u और फिर u को दोबारा डिफरेंशिएट किया तो आ गया डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा आपका वाई एक्स लॉग वाई। अभी इसको बल्कि डिफरेंशिएट ना करना चाहिए था, बेहतर होता है कि मैं सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी लगा लूँ। तो ये बन जाएगा आपका लॉग u इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाई, लॉग m की पावर n, तो n पहले आ जाएगा और प्रॉपर्टी बन जाएगी n लॉग m। तो लॉग u का डिफरेंशिएशन 1/u इंटू में डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स। तो देखिए डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए मैं क्या लगाऊंगा फॉर्मूले में, पहले की कॉपी करेंगे, लॉग वाई को डिफरेंशिएट करेंगे। तो लॉग वाई को डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 1/y इंटू में वाई को फिर से करूंगा तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। फिर प्लस लॉग वाई को डिफरेंशिएट करूंगा, अगर लॉग वाई को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स का आ जाएगा आपका 1। तो देखिए ये आपका आ गया 1/u इंटू में डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका x अपॉन वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना आ जाएगा आपका ये लॉग वाई। ठीक है, तो जब इसको डिफरेंशिएट किया आपको इस तरह का कुछ आंसर मिल गया। तो यहाँ से मैंने डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी। ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, u इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू में कितना डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस में u का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा तो ये आ जाएगा आपका u लॉग y। यानी कुल मिला जुलाकर आपको डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। u की वैल्यू कितनी थी हमारी, u की वैल्यू थी y की पावर x, तो ये बन जाएगा y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। और फिर प्लस साथ में ये बन जाएगा आपका y की पावर x इंटू में कितना log y। देखिए ये तो आ गई आपकी पहली इक्वेशन, मतलब आपने डी यू बाई डी एक्स निकाल कर छोड़ दिया। अभी हमने डी यू बाई डी एक्स निकाला है, डी यू बाई डी एक्स निकाल लिया, उसको वैल्यू बाद में यहाँ पे रखेंगे क्योंकि मुझे डी यू बाई डी एक्स चाहिए होगा, वो मिल गया। लेकिन डी वी बाई डी एक्स को चलिए फिर से अलग से निकाल लेते हैं, डी वी बाई डी एक्स। तो चलो डी वी बाई डी एक्स निकालने के लिए भी वही काम करेंगे, v इक्वल टू कितना दिया गया एक्स की पावर y, फिर मैं लॉग ले लूँगा दोनों साइड तो ये बन जाएगा लॉग v इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की पावर y। ठीक है ना। अगर आप वाकई में चैनल पर नए हैं और आपको ये जेन्युइन टीचिंग का स्टाइल समझ में और पसंद में आ रहा है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोस को शेयर करें ताकि आप एक रियल कंटेंट, एक जेन्युइन टीचिंग स्टाइल लोगों तक पहुंचा सकें। मेरा बस आपसे यही कहना है। सबसे पहली बात लॉग v को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम क्या करेंगे, लॉग v इक्वल टू इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे लॉग m की पावर n की, तो ये बन जाएगा y लॉग x, y लॉग x। अब लॉग v को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा 1/v इंटू में ये आ जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, पहले की कॉपी करेंगे और log x को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो y को कॉपी किया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस log x को कॉपी किया, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली dv बाई dx की, तो वो आ जाएगी आपकी कितनी, dv बाई dx इक्वल टू v इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस log x इंटू में कितना dy बाई dx। ओके, अब यहाँ से मैंने dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली तो वो आ गई dv बाई डी एक्स, v की वैल्यू रख देता हूँ कितनी उठा करके x की पावर y इंटू में y अपॉन x। एक तो ये टर्म हो जाएगा और इस v का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, log में भी, तो ये हो जाएगा x की पावर y log x इंटू dy बाई डी एक्स। देखिए मैंने du बाई डी एक्स भी निकाल लिया, dv बाई डी एक्स भी निकाल लिया। अब जब du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स दोनों निकल गए तो अब मैं x की पावर x को डिफरेंशिएट करूँगा और x की पावर x को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं कहाँ पर डिफरेंशिएट कर देता हूँ, चलिए ऊपर के दो क्वेश्चंस मिटा करके du बाई डी एक्स या ये कह लेता हूँ dw बाई डी एक्स यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो w आपको दिया गया है कितना, w आपको दिया गया है x की पावर x के इक्वल। तो w इक्वल टू अगर x की पावर x है, देखिए ये रहा मेरा w इक्वल टू x की पावर x। तो फिर से मैंने क्या किया, log लिया दोनों साइड, तो ये बन गया log w इक्वल टू x log x की पावर x, log x की पावर x। अब इसमें मैंने फिर से प्रॉपर्टी लगाई तो ये बन गया log w इक्वल टू x log x। और अब इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो बताइए log w का कितना हो जाएगा, 1/w है ना, 1/w
w और dw/dx ये आ जाएगा इज इक्वल टू, अब पहले की कॉपी करेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस log x को कॉपी करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। चलिए ऐसा आ गया, तो अब हम क्या कहेंगे 1/w इंटू में कितना dw/dx इज इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा x कटने के बाद ये बचेगा 1 प्लस log x। अब इसको साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका dw/dx इज इक्वल टू w इंटू 1 प्लस log x। dw/dx की वैल्यू आपकी आ जाएगी x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, बस इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका हो गया dw/dx। देखिए एक तरफ यहाँ हमने लिखा है du/dx, पहली इक्वेशन इसको बनाया, दूसरी इक्वेशन इसको बनाया, तीसरी इक्वेशन ये बना ली। ठीक है ना, तो ये जो तीन इक्वेशन मैंने फाइंड किए हैं, du/dx की वैल्यू अलग से फाइंड कर ली, dv/dx की वैल्यू अलग से फाइंड कर ली और dw/dx की वैल्यू अलग से फाइंड कर ली। ऐसा करने पर हमें तो ऐसा करने पर हम लोगों को तीन अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी, du/dx की, dv/dx की, dw/dx की, और d/dx ऑफ ए बी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। चलिए, तो अब बात समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर मुझे du/dx इन सब की वैल्यूज़ उठा करके पुट करनी होगी। अब अगर इनकी वैल्यूज़ मैं पुट करना चाहता हूँ तो मुझे फिर से जगह बनानी होगी, और जगह बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन को यहाँ से हटा दिया और आंसर बस लिखना शुरू किया। ठीक है ना, देखिए ये आपको पूरी तरीके से आंसर मिलेगा, लेकिन आंसर तब भी नहीं आ पाएगा क्योंकि हमें अभी dy/dx भी कॉमन लेना पड़ेगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये, तो इस लेंदी क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप du/dx की वैल्यू उठा के रखिए पहले, सबसे पहले आप यहाँ पर रखेंगे वैल्यू du/dx की y की पावर x। आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले इतना सोल्यूशन नोट कर सकते हैं। पहले आप ये नोट करेंगे, फिर ये नोट करेंगे, फिर आप ये नोट करेंगे और फिर उसके बाद में ये नोट करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो ऐसा करने के बाद चलिए आपको क्या मिलेगा, y की पावर x, क्योंकि मैं अभी इसको भी मिटा दूंगा, आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले ये नोट करिए, फिर ये नोट करिए, फिर वो नोट करिए और फिर यहाँ पर ये नोट करिए। तो ये हो जाएगा आपका y की पावर x इंटू में कितना x/y dy/dx। ठीक है, फिर प्लस में कितना y की पावर x आपका ये रहा log y। ये तो आई अभी केवल आपको du/dx की वैल्यू, ये सिर्फ इसकी du/dx की वैल्यू आई है। अब dv/dx की वैल्यू हो रही है आपके पास x की पावर y इंटू y/x, फिर प्लस में कितना x की पावर y log x इंटू में कितना dy/dx। फिर इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, अब मैंने कहा था मैं इसको भी मिटा दूंगा। ये मेरा आंसर की तरफ हम जा रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाइए, बहुत जल्दी आंसर आने वाला है। प्लस अब आपका जो ये x की पावर x आया था उसका डिफरेंशिएशन कितना आया था, ये w भी आपका ऊपर चला गया, तो ये रहा इसका आपका आंसर आया था x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, और इक्वल टू में d/dx ऑफ a की पावर b था, तो d/dx ऑफ a की पावर b की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखिए आपको दो जगह dy/dx दिख रहा है, एक फर्स्ट टर्म में और एक इस फोर्थ टर्म में आपको dy/dx दिख रहा है। तो इन दोनों से dy/dx कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा यहाँ पर कितना y की पावर, आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकते हैं y की पावर x-1, क्योंकि यहाँ y की पावर x है और नीचे y है, तो इसको लिख सकता हूँ y की पावर x-1 इंटू y। यहाँ पर बचा, देखिए यहाँ पर बचा x इंटू वाई की पावर x-1, फिर प्लस यहाँ पर बचा y की पावर x log y। नहीं, हाँ ये नहीं बचेगा, अभी हम dy/dx केवल इसमें से और इसमें से कॉमन लिया। फिर यहाँ क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा आपके पास x की पावर y log x, ये हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू ये जो टर्म थे, ये जो बिना dy/dx के लिखे थे उनको उस साइड ले गए, तो ये वाला टर्म बन गया आपका माइनस का y की पावर x log y, और ये वाला जो टर्म था इसको भी उधर ले जा करके ये बन गया x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। देखिए ये दोनों, ये टर्म प्लस में था उधर जाके माइनस हो गया, ये टर्म प्लस में था उधर जाकर के माइनस हो गया। अब मुझे dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये चीज़ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से आप चाहो तो माइनस कॉमन लेकर के इसको लिख सकते हो y की पावर x log y, है ना, y की पावर x log y माइनस x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। देखिए आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि आंसर आने जा रहा है। ठीक है ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी, आप बिल्कुल इसको धीरे धीरे समझ रहे होंगे। ये चीज़ आपकी आ गई माइनस कॉमन लेकर के, तो यहाँ प्लस बचेगा। जब आप इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे प्लस बचेगा, यहाँ भी प्लस बचेगा, और ये चीज़ आपकी डिवाइड में चली जाएगी, तो ये बनेगा आपका y की पावर x-1 इंटू x प्लस x की पावर y इंटू log x। यही मेरा आंसर है, dy/dx की यही वैल्यू है। ठीक है ना, मेन मुद्दा क्या था इस क्वेश्चन में, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब आपको दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस का
पॉजिटिव प्लस में 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन आपको प्लस में दिए गए हों और उनको आपको डिफरेंशिएट करना हो लॉगरिथम लेकर के, तो पूरे का लॉगरिथम एक साथ नहीं लेते, जितने टर्म दिए गए हैं सबको पहले अलग अलग मान करके उनको अलग अलग लॉग ले करके डिफरेंशिएट करते हैं। थोड़ा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप मान लीजिए 3 क्वेश्चन के बराबर एक अकेला क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन दिए थे, एक y की पावर x दिया था, एक x की पावर y दिया था और एक x की पावर x दिया था। ये 3 क्वेश्चन अलग भी बनते हैं, अगर इनको आसान बनाने होते इस क्वेश्चन को तो ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते, लेकिन एक ही क्वेश्चन में तीनों पूछे, ये इसलिए समझाने के लिए कि ताकि आप पूरा का पूरा लॉग एक साथ ना ले लें कि लेफ्ट साइड का लॉग पूरे का एक साथ ले लिया, राइट साइड का लॉग पूरे का एक साथ ले लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होता है, पहले लॉग लेंगे। हम लोग कैसे लेंगे लॉग, पहले सारे जो टर्म दिए गए हैं उन सारे टर्म को अलग अलग मानेंगे, फिर उनका अलग अलग लॉग लेकर के अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उनको प्लस करके एक साथ लिखेंगे। तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा उनको तीनों को, चारों को, जितने भी आपके पास टर्म थे उन सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करने के बाद उन सबको बाद में ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट, जो भी साइन दे रखा था उसके हिसाब से करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और एग्जाम्पल नंबर 30, 31 और 32 तीनों ही एग्जाम्पल को आपने बहुत मज़े के साथ सीखा होगा। अगर आप वाकई में वीडियो पर लास्ट तक बने रहे तो वाकई आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही कुछ बेहतरीन वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हम इस चैनल को अपना प्यार देते रहें, ठीक है ना। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।